Hello बच्चों, let's read this question. The equivalent of n resistors each of same resistance when connected in series is R. If the same resistance are connected in parallel, then the equivalent resistance will be. So हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास n रजिस्टर्स है जिनका रेजिस्टेंस सेम है सबका, और जब ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इन सबका रेजिस्टेंस R आता है, ठीक है। और जो जब ये पैरेलल में कनेक्ट होता है तब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होएगा, देखो जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट निकालते हैं, सीरीज में जब हम आर इक्विवेलेंट निकालते हैं तो वो सारे रेजिस्टेंस का सम लिखते हैं, R1 प्लस R2 डैश 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 अप टू Rn, जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं। और यही चीज अगर हम पैरेलल में करें तो उसमें आर इक्विवेलेंट जो आता है, दिस कम्स आउट टू बी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, मतलब सबका रेसिप्रोकल लेके हम सम लेते हैं तो ये हमारे पास पैरेलल में रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट आ जाता है। और यही केस अगर सबका सेम होएगा, मान लो अगर यही चीज सीरीज में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ ऑल रेजिस्टेंसेस आर सेम देन, फर्स्ट सीरीज में क्या होता है कि वो n टाइम्स r हो जाता है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का रेजिस्टेंस r है तो वो n टाइम्स r हो जाता है। और यही चीज अगर पैरेलल में देखें तो पैरेलल में ये r अपॉन n हो जाती है। बस हमें ये दो चीज यहाँ पे याद रखनी थी। और अब हम इसको अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एंड जैसे कि हमें गिवन है कि सारे के सारे सेम रेजिस्टेंसेज है, लेट्स से मैं सेम रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट कर रहा हूँ, और ये सीरीज में है तो हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे। और ये टोटल हमारे पास n रजिस्टर्स है और इनका सम r है। तो ये सिंपल n टाइम्स r इज इक्वल टू r, यहाँ से जो r की वैल्यू आ रही है दिस कम्स आउट टू बी r बाई n। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ चुका है। लेट्स से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। और हमसे पूछा गया है कि जब इन सब रेजिस्टेंसेस को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने पैरेलल में बताया, ये तो मैंने आपको सीरीज में बताया, अब पैरेलल में बताता हूँ कि पैरेलल में कनेक्ट करने से रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसे रेजिस्टेंस n टाइम्स है तो हम यहाँ पे n से डिवाइड कर देंगे, और ये वाली चीज हमें पैरेलल में R इक्विवेलेंट दे रखी है, हमें ये निकालनी है। और अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखा कि R की वैल्यू R बाई एन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ R बाई एन इंटू एन, दिस कम्स आउट टू बी R बाई एन स्क्वायर, और यही हमारे पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा इन केस ऑफ पैरेलल। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। और अपने अब ऑप्शंस को चेक करते हैं, तो हमारा जो ए ऑप्शन है विच इज R अपॉन एन स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। I hope you all understood. Thank you so much. Take care.